हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू आयुर्वेदा चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपगार स्कोर। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अपगार स्कोर क्या होता है, किसने डेवलप किया या फिर उसके क्राइटेरियाज क्या है, वो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपगार स्कोर की क्या डेफिनेशन है। तो अपगार स्कोर क्या होता है? इट इज़ अ क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है न्यू बॉर्न्स का। द पर्पज ऑफ द अपगार स्कोर इज टू प्रोवाइड अ क्विक स्टैंडर्डाइज असेसमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न्स जनरल हेल्थ इमीजिएटली आफ्टर द बर्थ। तो अपगार स्कोर में इन्फेंट के हम रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखते हैं। तो ये डेवलप किसने किया है वो देखते हैं। तो जो अपगार स्कोर है वो डेवलप किया है डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। इन्होंने 1952 में ये डेवलप किया है। तो इसी की वजह से अपगार ये नाम उसको पड़ा है। वो एक एनेस्थेशियोलॉजिस्ट है। यहाँ पे मैंने एक फोटो पिक्चर पेस्ट की है। अभी हम देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, अपगार स्कोर हम कैसे असेस करते हैं। तो उसमें 5 चीजें आती है। उसमें पहला आता है अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमाइंस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट। तो ये 5 चीजों को मिलकर हम अपगार स्कोर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बताया, उसमें क्या होता है कि इंडिकेटर्स क्या है, उसमें पॉइंट्स दी गए 0, 1 एंड 2 पॉइंट्स दिए। तो अपीयरेंस मतलब स्किन कलर, कलर ऑफ द बॉडी। अगर बेबी जो है वो ब्लू या फिर पेल कलर का है तो हम 0 पॉइंट्स देंगे। बॉडी पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो हम उसे 1 पॉइंट। अगर बॉडी जो है वो कंप्लीटली पिंक है तो हम उसे 2 पॉइंट्स देते। पल्स रेट जो होते हैं अगर अपसेंट है तो 0 पॉइंट्स, लेस देन 100 है तो 1 पॉइंट एंड ग्रेटर देन 100 है तो 2। बेबी की ग्रेटर देन 100 ही होती है। ग्रिमाइंस मीन्स इसमें हम रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स देखते कि क्या है। अगर नो रिस्पॉन्स है तो 0 पॉइंट्स। ग्रिमाइंस दैट इज वीक है तो हम 1 पॉइंट्स देते हैं। या फिर बेबी जो है वो क्राइज हो रहा है, कर्व और स्नीज कर रहा है तो हम उसे 2 पॉइंट्स देते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटी यानी कि मसल टोन कैसे चेक करते हैं। अगर बेबी जो है वो फ्लैसिड है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही तो हम उसे 0 पॉइंट्स देते हैं। सम फ्लेक्शन है बेबी में कुछ तो हम उसे 1 पॉइंट देते हैं। और वो एक्टिवली अपनी मूविंग कर रहा है एक्सट्रीमिटीज तो हम उसे 2 पॉइंट्स देते हैं। अभी आर जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट या फिर बेबी की क्राइंग। अगर गुड क्राइंग है तो 2 पॉइंट्स, इरेगुलर वीक एंड स्लो है तो 1 पॉइंट एंड 0 मीन्स अगर नहीं है तो हम उसे 0 पॉइंट्स देते। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने चार्ट में बताया वाइटल साइंस अपगार के क्या है, 0, 1, 2। मैक्सिमम जो होते हैं वो 10 पॉइंट्स पॉसिबल होते हैं किसमें। अभी हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल। तो उसके ना स्कोर डिसाइड होते हैं। अगर नॉर्मल जो होता है उस मीन्स नॉर्मल, माइल्ड डिप्रेस एंड सीवियरली डिप्रेस इसके स्कोर होते। नॉर्मल का जो स्कोर होता है वो 7 to 10। अगर ऐसे हमारे स्कोर की एडिशन आ गई तो बेबी नॉर्मल है। अगर माइल्ड डिप्रेस है 6 to 4 के बीच में अगर स्कोर आता है तो माइल्ड डिप्रेस, या फिर लेस देन 3 है तो सीवियर डिप्रेस होता है। अभी ये क्या हेल्प करता है हमें अपगार स्कोर कि बेबी को जो है वो मेडिकल केयर इमीडिएट चाहिए या फिर रिसिसिटेशन करना है, इसमें हमें ये स्कोर हेल्पफुल है। तो अब हम देखते हैं कि अपगार स्कोर कब लिया जाता है। जब भी बेबी बॉर्न होता है तो 1 and 5 मिनट्स आफ्टर द बर्थ हम लेते हैं। अगर इनिशियल स्कोर लो है तो हम जो असेसमेंट है वो रिपीट करते हैं एवरी 5 मिनट्स, तो वो भी 20 मिनट्स तक। लेकिन अपगार स्कोर लो क्यों आता है, इसके कुछ कॉजेस है तो वो हम देखते हैं। इसमें जो कॉज आता है वो है प्री मैच्योरिटी, अगर बर्थ एस्फेक्सिया है, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हुई है या फिर कॉम्प्लिकेशंस आ गए, कुछ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, कंजेनाइटल एनामोलीज है, मैटरनल की कुछ मीन्स सेडेशन है या फिर एनेस्थीसिया ड्यूरिंग लेबर। तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लो अपगार स्कोर आता है। तो अब हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए अपगार स्कोर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई A2 आयुर्वेदा चैनल एंड फॉलो फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।